नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, अब लोकसभा चुनाव का चंद महीने बाकी रह गया है। अपने अपने पार्टियां बूथ स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रही है। चाहे जैसे भी हो, कार्यकर्ता के द्वारा हो या बड़े चेहरा जो उनके पार्टी में हो उनके द्वारा हो। आज आरजेडी कार्यालय में कुछ काराकाट से लोग आए हैं। इन्होंने भी आरजेडी के सैनिक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में अपने बूथ स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे कार्य करते हैं। इनसे बात करेंगे काराकाट में, क्योंकि काराकाट हॉट सीट बना हुआ है। 2014 में वहाँ से एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी जीत के आते हैं। उसके बाद एनडीए से ही 2019 में महाबली सिंह जीत के आए हैं। और इस बार भी माना जाता है कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा को जाना काराकाट में लोकसभा चुनाव के लिए तय है। इनसे बात करेंगे कि क्या काराकाट के जनता उपेंद्र कुशवाहा को एक्सेप्ट करेगी। चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत भूषण हुआ। जी। मैं राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय कार्यकर्ता और वरीय कार्यकर्ता भी हूँ। क्या लगता है, आप आरजेडी का कार्यकर्ता हैं, आपने हर उस बूथ स्तर पे जाते होंगे, अपने लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से एनडीए से आने वाले हैं? उपेंद्र कुशवाहा को भगोड़ा कहा जा सकता है। उनका जो अपना चुनाव का क्षेत्र था, आपको पता है कहाँ था पिछले बार भी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा सच पूछिए तो उनको नेता नहीं कहा जा सकता। वो नेता है भी नहीं। उनको लड़ने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए। और पिछले बार भी वो महागठबंधन के साथ, उसके पहले एनडीए के साथ लड़े थे। और अभी पता नहीं किसके साथ लड़ेंगे, मुझे पता नहीं है। देखिए, वो दल बदल के, यानी कि शुरू में एनडीए थे जो काराकाट से बने। जी। उसके बाद फिर वो एनडीए छोड़कर आ गए महागठबंधन में, यानी कि जदयू में। जी। अब फिर वो जदयू छोड़ के एनडीए पे गए हैं। क्या इस पर कहना है? जी। देखिए, एनडीए में गए हैं। जदयू में जो उनको मान सम्मान था, जो स्थिति थी, आपसे छिपा हुआ नहीं है। अभी एनडीए में उनका क्या मान सम्मान है आपको पता ही होगा। बस एनडीए इनको, भाजपा के लोग विशेषकर, इनको बस मुहारा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए। और ये भी अपने फायदे के लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने फायदे की बात करेंगे। क्या लगता है, विजयी भव होगा काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को? किसी शर्त पर नहीं। आप पूरे शाहाबाद का देख लीजिए। पिछले बार जो महागठबंधन के सारे सीटों पर सारे विधायक महागठबंधन के काबिज हैं। किस आधार पर आप कह सकते हैं? और आप देख लीजिए काराकाट में मैं समझता हूं कि लोकसभा में उतना वोट नहीं आता जितना बार हमारा विधायक सीट लाया, वहां से 87,000 वोट लाके चुनाव विजयी रहा है। लेकिन दोनों, यानी कि पिछले 10 साल में देखें तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से थे, फिर 19 में एनडीए है, तो क्या हैट्रिक तीसरा बार एनडीए आएगी कि महागठबंधन आएगी? पिछले बार, जिस बार उपेंद्र कुशवाहा आए थे यहाँ से, उस बार अकेले राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी थी। राष्ट्रीय जनता दल को हरा के, न कि महागठबंधन को हरा के नहीं आए थे। इंडिया हो गया है। हाँ सर, इंडिया आज हमारी इतनी व्यापकता हो गई है, हमारे सहयोगी हमारे माले हो गए हैं। काराकाट में, वहाँ बहुत सारे विधानसभा में या बहुत सारे क्षेत्र में हमारा जो प्रतिद्वंदी होता था माले का होता था या दूसरे दल का होता था। इस बार वो सारे लोग हमारे साथ हैं, तो कहीं से उपेंद्र कुशवाहा को आने की संभावना कहाँ बनती है? आप ही देख लीजिए। बस अब इनको बस यही एनडीए के वोट का सहारा, भाजपा के वोट का सहारा, इनका अपना क्या है? आज आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, ये तो स्वाभाविक बात है कि वो आप काराकाट से प्रतिनिधि हैं, तो आपके घर भी वोट मांगने जरूर आएंगे। तो क्या आप सवाल कर सकते हैं कि पिछले जो आप 5 साल में किए, क्या हम लोगों के सामने, अगर मेरे सामने आए तो निश्चित रूप से मैं पूछूंगा कि सर आप लोग पॉलिटिक्स को इस तरह गंदा नहीं कीजिए। कम से कम जहाँ भी रहिए जिसके साथ, आप तो चले गए दल छोड़ के, एनडीए में चले गए, क्या जो आपके साथ लोग थे वो सारे लोग एनडीए में चले गए? उनको तो आपने चौराहे पे छोड़ दिया। बस केवल आप अपने फायदे के बारे में सोचते हैं कि मैं सांसद हो जाऊं, लेकिन आपके साथ जो लोग जुड़े, उनके बारे में कभी आपने सोचा कि वो कहाँ गए, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं? जो आपके साथ सेंटिमेंटल जुड़े हुए थे, उनका क्या होता है? ये सबसे बड़ी नेताओं की गड़बड़ी है और इसका खामियाजा इन्हीं को नहीं, हर दल छोड़ने वाले को भुगतना पड़ेगा। एनडीए के खिलाफ वहाँ जो आएगा उसका जीत है, इंडिया से जो आएगा उसका जीत है। इंडिया पूछना है, इंडिया को छोड़कर दूसरा कौन जीतेगा भाई? इस इंडिया में इंडिया को छोड़ के कौन जीतेगा? एक और सज्जन आए हैं आरजेडी कार्यालय में, इनसे भी बात करेंगे। जिला परिषद है, अच्छा जिला परिषद आप काराकाट से हैं? अच्छा, काराकाट से जिला परिषद है, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा भी आ रहे हैं। उनका 5 साल जो 14 से 19 का जो उनका कार्यकाल रहा, कैसा था, थोड़ा बताइए। जो 2014 से 19 के उनका कार्यकाल था, उस बीच उन्होंने ना काराकाट में कोई विद्यालय खोलने का, जबकि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी थे, ना एक विद्यालय कहीं खोलने का काम किए हैं।
और न क्षेत्र में अपना समय दिए हैं, न किसी के दुख सुख में वो हमेशा आते जाते रहे हैं। इस तरह का उनका कार्यकलाप ही नहीं था। अच्छा, एनडीए वहाँ 2 साल से है, मतलब एनडीए तो हम नहीं कह सकते हैं, जो दूसरी टर्म है कहें कि अब नीतीश जी चले गए महागठबंधन में, दोनों में किसका कार्यकाल अच्छा था? उपेंद्र कुशवाहा का जो अभी सांसद है उनका है? उनसे तो कुछ बेहतर है इनका, क्योंकि ये बगल के हम चेनारी के हैं। वहाँ चेनारी के हैं जी, और ये तो हैं उजियारपुर के। इन्हें रोहतास जिला के दुख सुख के बारे में पता ही नहीं कि वहाँ का क्या स्थिति है, वातावरण कैसा है। लेकिन 14 में बेटा मानकर उनको उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट तो एक्सेप्ट किया था, नहीं स्वीकार जी, किया था। ये जाके वहाँ बोले कि मैं काराकाट का बेटा बन के काम करना चाहता हूँ। एक बार लोगों ने मौका भी दिया काराकाट का बेटा इन्हें मान के, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे। इन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, मैं दूसरे जगह का आया था हेलीकॉप्टर से, फिर वापस अपने यहाँ चला गया। और ये जब भी आते हैं काराकाट के लोगों को ठगने के लिए आते हैं। काराकाट के लोग ठगने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार काराकाट ठगाएगा कि नहीं ठगाएगा? इस बार काराकाट नहीं ठगाएगा। इस बार पूरा काराकाट के लोग इंडिया के साथ हैं और एनडीए को हम लोग वहाँ से भगाएंगे। एनडीए को भगाना है जी। यहाँ पे राव सज्जन आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी पप्पू खान। पप्पू खान जी। खान जी, आप ये बताइए कि आप किसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे, इंडिया या एनडीए? इंडिया को एक्सेप्ट करेंगे ना, हम इंडिया में हैं तो इंडिया को एक्सेप्ट करेंगे ना। एनडीए कहाँ से आ गया? 2024 में पूरे एनडीए की सफाया होगी बिहार से और पूरे देश से। 40 की 40 सीट महागठबंधन जीत रही है बिहार में। आप अभी बोल रहे हैं कि 40 से 40, लेकिन चिराग पासवान को जानते ही होंगे, वो बड़ा चेहरा है। उन्होंने कल संसद में कहा कि हम बिहार का बेटा हूं, हम 40 में 40 सीट जिताने के एनडीए को काम करेंगे। देखिए, संसद में हो या कहीं भी हो, बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है। हम भी बोल सकते हैं कि आने में हो सकता है 2024 में हम इंडिया के प्रधानमंत्री हो जाएं। तो क्या हम इंडिया के प्रधानमंत्री हो जाएं? चिराग पासवान का कोई क्रेज नहीं है। पहले अपना सीट बचाए, वो अपना पहले जहाँ से लड़ेंगे, पहले वो अपना सीट बचाएं, उसके बाद ना 40 जिताएंगे। अच्छा, कहा यह जाता है कि वो डर जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, वो जब भी लड़ते हैं तो 2 सीट पर लड़े थे। 14 में भी काराकाट और एक उजियारपुर 2 जगह से लड़े थे। इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि उनको अगर पक्ष में आती है सीट तो 2 जगह से लगाएंगे। अच्छा, ये 2 जगह से क्यों लड़ते? 5 भी सीट उनको अगर एनडीए 5 भी सीटें देती है तो वो 5 सीट से चुनाव लड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 5 सीट से आप उनको 40 सीट से चुनाव लड़वाइए, 40 पे वो चुनाव हारेंगे। लेकिन रहना तो एक पे है ना संविधान के अनुसार। तो एक छोड़ देंगे ना, वो तो जनता को पहले कहीं से जीत तो जाए भाई। डर है ना। देखिए, अगर आप जनता के बीच में काम किए हैं, अगर आप सही विचारधारा से रहे हैं, जनता के सुख दुख में अगर आप साथ दिए हैं, तो आप इंडिपेंडेंस एक सीट पे चुनाव लड़िएगा और वहाँ से जीत के जाइएगा। लेकिन आपको तो डर है कि हम चुनाव तो जीतेंगे नहीं, तो हम 2 जगह से करेंगे, शायद यहाँ से न जीते, वहाँ से न जीते। पिछली बार भी दोनों सीट हारे थे, इस बार भी वो अगर 2 क्या 5 10 सफाया है उनका, कोई क्रेज नहीं है। कोई क्रेज नहीं। काराकाट में उनका कोई रोल नहीं है। इस बार काराकाट उनको दिखा देगा कि क्या काराकाट एकदम के इस बार काराकाट की जनता इंडिया के साथ है। जी। आपने बोल रहा था कि उनके अंदर डर है, तो क्या अगर वो 2 सीट 3 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो ये तो जनता के धोखा ना हुआ? जी, वो जनता को धोखा दे रहे हैं और उनके अंदर ये नहीं है कि मैं अपने बल पे चुनाव जीत सकूं, इसलिए वो 2-3 सीट पे जो भी उनको मिले उस पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, कि अगर एक सीट हारो तो कहीं गलती से एक सीट जीत जाए। मतलब एक दबा तो दूसरा उजाड़ने के जी, उनका यही काम है। अगर उन्हें 2 सीट मिलता है, अगर कार्यकर्ता उनके साथ जो भी हैं, अगर वो जानते हैं कि हमारा नेता सही है तो अपने कार्यकर्ताओं को एक सीट देते हैं कि मेरा कार्यकर्ता भी जीता तो हमारी मजबूती होती। लेकिन उनमें ये भावना नहीं है, वो खुद लड़ते हैं और डर के लड़ते हैं, एक जगह हारे तो एक जगह जीत जाए। देखिए, युवा हैं, तेजस्वी यादव भी इंडिया से युवा हैं, क्योंकि युवाओं की बात करते हैं, और वही चिराग पासवान भी युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ काराकाट से ही एक युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, आप युवा हैं, युवाओं उनके साथ हैं? एकदम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, हम लोग सिर्फ महागठबंधन को जिताएंगे, एकदम महागठबंधन को जिताना है। एकदम जिताएंगे। अच्छा, वो 5 साल रहे काराकाट में, वो भी उनका जब सदस्यता वहाँ से था, संसद थे, क्या काराकाट में नजर आते थे? कभी नहीं, कहीं नहीं, एक भी कहीं काराकाट प्रखंड में स्कूल हो, शिक्षा के उस समय वो थे, कुछ नहीं किया शिक्षा के तौर पर। अच्छा, अपना कुछ न किया शिक्षा कुछ नहीं, जब उस पद पर थे और कुछ नहीं किए हैं पूरा काराकाट में। क्या लगता है इस बार, मतलब एनडीए को एकदम इंडिया को साइड करके इंडिया को आगे बढ़ा देना? एकदम इंडिया को आगे लाना है, इंडिया को भगा देना है। हम लोग इंडिया में इंडिया जानते हैं, इंडिया जानते नहीं है। अब आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, क्या आप लोगों ने बूथ स्तर पर हो चाहे प्रखंड स्तर पर तैयारी कर रही है? एकदम अभी से हम लोग लग गए हैं, बूथ जाकर पंचायत हम लोग लगे हैं, पूरा हमारे महागठबंधन के लोग तैयार है एकदम। अच्छा, जो अब वहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपका संसद है, वो कैसा काम कर रहे हैं जदयू से? जी, अभी जो है उनसे कुछ ठीक है। हाँ, उनसे कुछ ठीक है, कभी कभी फील्ड में दिखाई देते हैं। कभी हाँ। देती है।
ठीक है, ये सारे लोग थे काराकट से आए हैं, आज आरजेडी कार्यालय में आए हैं क्योंकि इन्होंने आरजेडी को अपना वो बूथ स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर इन्होंने मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यही सब कारण को लेकर आज इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष में अपनी बात रखने आई थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बार इंडिया जीतेगी, एनडीए बाहर होगी। आप पर इसका क्या राय है? आप भी अगर काराकाट से हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।